अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आज का लेक्चर जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर को आप लोगों ने एंड तक देखना है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम स्टडी कर रहे हैं मेन चीज़ जो कि इस चैप्टर की बुनियाद है, वो है आपके पास टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक हायरार्की बच्चों, टेक्सोनोमिक हायरार्की को समझने से पहले हम थोड़ा सा अपना पिछला भी रिवाइज करते हैं, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि ऑर्गेनिजम्स की वाइड वैरायटी है। प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हों, उनकी वाइड वैरायटी है। साइंटिस्ट ने क्या किया, उनको डिफरेंट क्लासेस के अंदर, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर उसको डिवाइड कर दिया। तो टेक्सोनोमिक हायरार्की बेसिकली क्या होती है, क्लासिफिकेशन ही होती है ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, और जिन कैटेगरीज के अंदर उनको क्लासीफाई किया जाता है उनको कहा जाता है टेक्सा। टेक्सा जो है वो एक प्लूरल वर्ड है और ये एक सिंगुलर वर्ड से निकला है जिसका नाम है टेक्सोन। टेक्सोनोमिक हायरार्की के अंदर बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं कि डिफरेंट जो टेक्सा हैं या डिफरेंट टेक्सोन जो हैं वो आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक सीक्वेंस बनाते हैं। जब हम उसको कलेक्टिवली स्टडी करते हैं, कलेक्टिवली उसका एक हम कलेक्शन करते हैं, तो हमको कहा जाता है कि हम उसको कहते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब डिफरेंट टेक्सोन्स जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं, ठीक है, और वो एक सीढ़ी की शक्ल बना देते हैं, एक लैडर की फॉर्म बना देते हैं, तो उनको कहा जाता है टेक्सोनोमिक हायरार्की, जिसके अंदर हम उनकी पूरी हायरार्की का मतलब होता है उनका पूरा लाइफ स्पैन, उनके एंसेस्टर्स, उनके प्रीडिसेसर, सब कुछ सक्सेसर वगैरह, हम लोग सारा कुछ स्टडी करते हैं इस टेक्सोनोमिक हायरार्की के अंदर। टेक्सोनोमिक हायरार्की को समझने से पहले आप लोग ने समझना है कि हमारे पास कितने टेक्सोन्स हैं। बेसिकली बच्चों, सबसे जो मेजर या सबसे लार्जेस्ट टेक्सोन जो हमारे पास आता है वो आता है किंगडम। किंगडम की डिफरेंट क्लासिफिकेशन की गई हुई। जब साइंटिस्ट, जब बायोलॉजिस्ट वजूद में आई थी, तो आपने देखा सब हमारे पास सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स थे। सारे जो ऑर्गेनिजम्स थे प्लांट्स में, जो कि आपको लगता है कि जो फूड प्रोड्यूस करते थे उनको हमने प्लांट्स कहा था, और जो कि कंज्यूम करते थे उनको हमने एनिमल्स कहा था। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को तब डिटेल में समझ आए। मैं यहाँ पर जनरली आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने जैसे तरक्की की है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्कवर किए हैं, तो क्यों ना हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, इनको डिफरेंट किंगडम्स में डिवाइड करते हैं। तो आज का जो मोस्ट एडवांस किंगडम की क्लासिफिकेशन है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। मींस कि किंगडम एक टेक्सोन है, एक लार्जर टेक्सा है, जिसके अंदर क्या होता है कि 5 डिफरेंट किंगडम्स जो होते हैं वो प्लेस हैं, जिसके अंदर आपके पास आता है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। आप देखें, जैसे एनिमेलिया के अंदर क्या होता है, डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, डिफरेंट तरह के एनिमल्स आ सकते हैं। लाइन आ सकता है, बियर आ सकता है, ह्यूमंस आ सकते हैं, वी आर एनिमल्स, सोशल एनिमल्स हैं हम ह्यूमंस, ठीक है, तो ये आ सकता है। सेम इस तरह फंजाई के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाइज आ सकती हैं। प्लांटे के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स आ सकते हैं, ठीक है, जो सी अंडर वाटर हैं, जो कि आपके लैंड के ऊपर ग्रो करते हैं, जो कि डेजर्ट इकोसिस्टम में ग्रो करते हैं, जो कि टंड्रा के अंदर ग्रो करते हैं। तो डिफरेंट वैरायटीज जो होती हैं वो एक किंगडम के अंदर इकट्ठी हो जाती है। अब किंगडम के बाद क्या होता है, आपका सबसे पहली जो चीज आती है टेक्सा के अंदर, उसका नाम है फाइलम। बेसिकली बच्चों, फाइलम क्या होता है, फाइलम जो होता है वो ग्रुप होता है रिलेटेड क्लासेस का, ठीक है। अब फाइलम के बाद मैं आपको समझाती हूँ, पहले मैं लिख लूँ, फिर आप लोगों को अच्छी तरह समझ आएगी। हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। फाइलम के बाद बच्चों आप लोगों के पास आती हैं क्लासेस। क्लासेस बेसिकली बच्चों ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। क्लासेस के बाद बच्चों आप लोगों के पास आ जाता है ऑर्डर। ऑर्डर जो होता है बेसिकली ग्रुप होता है किस चीज का, रिलेटेड फैमिलीज का। ऑर्डर के बाद बच्चों आप लोगों के पास आता है फैमिली। फैमिली बेसिकली बच्चों आप लोगों के पास होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जॉनरा। और फिर फैमिली के बाद आप लोगों के पास आते हैं जीनस, जो कि होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज।
और सबसे लास्ट पे बच्चों आप लोगों के पास आती हैं स्पीसीज, जिसके अंदर आता है सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। अब आहिस्ता आहिस्ता हम क्या करेंगे, हम ऊपर की तरफ जाएंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास कितने तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रेजेंट हैं और किस तरह ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ कलर ताकि आप लोगों को समझ आए। बच्चों जब सिमिलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं मीन्स के ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि आपस में इंटरब्रेट कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको हम स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, ऐसे लोग या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका आपस में हम क्रॉस करा सकते हैं। सपोज ह्यूमंस है, अब जो ह्यूमंस हैं वो ह्यूमंस के साथ ही मीन्स के मेल और फीमेल जो होता है उसका इंटरेक्शन हो सकता है, तभी बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये सेम रिलेटेड स्पीशीज है। मैं इसमें रेस की बात नहीं कर रही हूँ। रेस क्या होती है कि एक कोई काला है कोई गोरा है, इसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि उनके फिजिकल फीचर से लेके उनके इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होते हैं। किस तरह ह्यूमंस हैं, आप बेशक आप लोग कोई अफ्रीका का बंदा ले लो या कोई एशिया का बंदा ले लो, वो दोनों उनके फिजिकल फीचर में क्या फर्क होगा, कलर का फर्क होगा, बहुत माइनर से डिफरेंसेस होंगे, लेकिन क्या होगा कि वो आपस में शादी कर सकते हैं और आपस में बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो स्पीशीज हमारे पास क्या होती हैं, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। तो स्पीशीज हमारे पास ये होती हैं। अब बच्चों जब हमारे पास सारी स्पीशीज इकट्ठी हो जाती हैं तो हमारे पास फिर बनता है जीनस। जब सारी की सारी स्पीशीज मीन्स कि अगर हम ह्यूमंस की स्पीशीज में एग्जाम्पल आपको ह्यूमन के हवाले से समझाती हूँ ताकि आप लोगों की बुक में जो लिखी है वो आपको समझ आए। सपोज कैसे हमारे पास है, जो आपके पास ह्यूमंस है उनकी स्पीशीज को हम कहते हैं सेपियंस। ठीक है, अब डिफरेंट स्पीशीज मीन के डिफरेंट ह्यूमन की स्पीशीज जो हैं उनको आप लोग इकट्ठे कर लो और उनको एक जीनस में रख दो, तो उस जीनस को कहा जाता है होमो। ये ह्यूमंस के लिए होमो सेपियंस। अब देखो स्पीशीज का जो नाम है वो किस चीज के लिए है बच्चों, ठीक है। अब ये स्पेसिफिकली है एनिमल्स के लिए। ये जो स्पीशीज का नाम जो मैं सेपियंस कह रही हूँ, स्पीशीज का नाम ये एनिमल्स के लिए। आप डिफरेंट क्लासेस देखोगे ना एनिमल्स की, तो उनके दरमियान भी सेपियंस ही आएगा। जैसे बियर या मंकी वगैरह है, उनके आगे भी सेपियन ही आता है, सेपियंस ही आता है। अब क्या होता है, जब डिफरेंट जीनस आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, एक फैमिली बनती है। ठीक है, कैसे हमारी फैमिली बनती है, ह्यूमंस की फैमिली कैसे बन रही होती है, जिसके अंदर आप लोगों की जगह ताए होते हैं, नाना नानी होते हैं, दादा दादी होते हैं, ठीक है, फुप्पो होती हैं, फुप्पोड़ होती हैं, सारे क्या है, ये सारे एक तरह से रिलेटेड है। तो इस तरह जब जीनस इकट्ठे हो जाते हैं तो आपके पास एक फैमिली बन जाती है। अब आप लोगों के पास फैमिली बन गई ना, तो आप लोगों को पता है जब फैमिली बनती है तो उसके अंदर एक ऑर्डर भी तो होता है ना, कि ये बड़ा है, छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे छोटा है, तो ये एक ऑर्डर होता है ना। तो सेम इसी तरह जब फैमिली को हम इकट्ठा करते हैं, सपोज ऐसे समझ लो कि जब हम किसी फैमिली का फोटोग्राफ बना रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि नहीं इस तरह बैठना है जैसे सारे बड़े से लेके छोटा था। तो बेसिकली क्या है, जब फैमिली को हम सब इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर बन जाता है। जब एक स्पेसिफिक ऑर्डर बन जाता है तो आप लोग देखो एक क्लास फिर वजूद में आती है। सपोज इसको हम सिंपल तरीके से इस तरह समझ लेते हैं कि जब बच्चे जो होते हैं वो क्लास के अंदर क्या करते हैं, ऑर्डरली अरेंज होते हैं। ठीक है, जब वो ऑर्डर की सूरत में एक बैठे होते हैं तो हम कहते हैं कि बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं। क्लास का एक मेन जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है कि बच्चे एक ऑर्डर में बैठे हो, टेबल्स पे बैठे हों, उनकी बुक्स ओपन हो, तो ये क्या है, ये एक ऑर्डर है। और जब डिफरेंट क्लासेस जो होती हैं वो आपस में मिल जाती हैं तो आपके पास एक फाइलम बन जाता है, मीन्स के सबसे बड़ा किंगडम। ठीक है, एक ओवरऑल बंदा जो सबसे ऊपर होता है वो क्या होता है, वो एक फाइलम होता है। मीन्स कि आप इस तरह कह लो कि स्कूल सिस्टम के अंदर जो आपकी जो मैम होती हैं या फिर हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस होते हैं वो आप पे क्या होते हैं, फाइलम होते हैं, और उससे रिलेटेड फिर आगे आगे चीज़ें आती रहती हैं। और सबसे एंड पर आप लोगों के पास फाइलम के बाद आते ही आप लोगों के पास एक किंगडम। अब मैं अगर आपको ह्यूमन के बारे में समझाऊं ना तो आप लोग इसको बहुत आसानी से समझोगे और आप लोगों को समझ भी आ जाएगा। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखें, अगर हम देखते हैं इसको याद करने का सबसे पहला तरीका यही है कि आप लोग इसे याद कर लो, किंगडम, TCOFGS, के से किंगडम, ठीक है, जैसे किंग होता है। PCO क्या होता है, जिससे फोन कॉल्स की जाती हैं। और FGS से आप लोग फैसलाबाद ग्रामर स्कूल, फातिमा ग्रामर स्कूल, कोई भी अपना लिख सकते हो। ठीक है, किंगडम सबसे पहले होता है। अगर बच्चों हम बात करते हैं ह्यूमंस की, ठीक है, तो ह्यूमन का किंगडम क्या है, ह्यूमन का बच्चों किंगडम है एनिमेलिया। एनिमेलिया, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ना कि एनिमल्स के अंदर आता है। अब उसके बाद क्या आता है, अब इसका आता है फाइलम। अब इसके फाइलम में इसका नाम जो आता है वो आता है कोर्डेट्स।
अब बेसिकली अगर मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स के बारे में समझाने लगूँ ना तो बच्चों आप लोगों का टाइम तो बहुत वेस्ट होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लासिफिकेशन जो है वो अच्छे तरीके से समझ आते हैं। बेसिकली बच्चों कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं ना वो आपके पास एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, नोटोकॉर्ड्स होता है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है। ये आप लोगों को समझ चीज़ें कुछ नहीं आनी है, ठीक है। ये एक फाइलम होता है कोर्डेटा, उसके अंदर ये स्पेसिफिक सारे एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स कि प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली इनके अंदर मैं आपको सबसे बताऊँ ना जो मेन डिफरेंस है वो होता है नोटोकॉर्ड का। नोटोकॉर्ड जो होता है वो एक वर्टिबल कॉलम भी आप लोग कह सकते हो, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, इस वर्टिबल कॉलम से डिफरेंट चीज़ें बनती हैं। अब कोऑर्डिनेट्स के अंदर अगर मैं बात करूँ जिनके रीढ़ की हड्डी वगैरह होती है उसमें फिश भी होती है, बर्ड्स भी होते हैं और मैमल्स। मैमल्स क्या है, हम लोग ह्यूमंस हैं, ठीक है, मैमल्स ही है ना हम लोग, बैट मैमल है। तो अब देखो अगर हम एनिमेलिया की बात कर रहे हैं, एनिमेलिया के बाद सबसे पहले क्या चीज़ आ गई, कोऑर्डिनेट्स के बारे में आ गया, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स बारे में अब देखो, अब कोऑर्डिनेट जो है नोटोकॉर्ड की जैसे मैं बात कर रही हूँ, नोटोकॉर्ड मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट है किस चीज़ के अंदर, फिश के अंदर प्रेजेंट है, बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट है और मैमल्स के अंदर प्रेजेंट है। तो हम किस तरह इनको स्टडी कर सकेंगे अगर हम सिर्फ फाइलम तक ही रहेंगे, ठीक है, इससे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने कहा कि ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता है हम उनको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी चीज़ आ गई, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस की, मीन्स कि ह्यूमन के अंदर कैसे टेक्सोनोमिक हायरार्की जो है वो डिज़ाइन की गई है। अब साइंटिस्ट ने कहा कि कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो तो हमारे पास हो गए हैं एनिमल्स जिनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है, लेकिन ये हमारा डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर नहीं है ह्यूमंस को बताने के लिए, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास फिश भी आती है और बर्ड भी आता है। फिर साइंटिस्ट ने कहा कि ऐसे कोऑर्डिनेट्स जिनकी स्किन के ऊपर फर भी हो और हेयर भी हो, हमारी स्किन के ऊपर फर भी हो और हेयर भी हो, हमारी बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं लेकिन आप लोग मैमल्स देखो जिसके अंदर बियर होता है, बैट्स होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, फर होती है या हेयर होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो मैमल्स का है जिसके अंदर आपके पास आता है ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। मेमरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, जहां से ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है, ब्रेस्ट को कहा जाता है मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो क्लास हमारे पास क्या आ गई ह्यूमंस की, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेपरेटली, क्लास क्या आ गई मैमल्स। अब मैमल्स के फीचर क्या है, कोऑर्डिनेट से अलग हो गए ना, कोऑर्डिनेट्स के अंदर वाइडर क्लासिफिकेशन थी, कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्या थी, वाइडर क्लासिफिकेशन थी, जिसके अंदर स्टडी किया था कि बर्ड्स आते हैं और फिश आती है। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि इस तरह तो सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है, तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि हमारे पास ये फिश का है, ये बर्ड का है, या मैमल का है, या ह्यूमंस का है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि हम इसको एक और डिवीजन के अंदर करते हैं, एक छोटे डिवीजन के अंदर, उसके अंदर हम देखते हैं कि ऐसे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स, ऐसे कोऑर्डिनेट्स मैं वार रिपीट कर रही हूँ, जिनकी स्किन के ऊपर फर होती है या फिर हेयर होते हैं या फिर ग्लैंड होते हैं, मीन्स की मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, उनको हमने क्लास में डिवाइड कर दिया जो कि हमारे पास बन गए मैमल्स। अब बच्चों अगर हम बात करें मैमल्स की, तो मैमल्स के अंदर सिर्फ ह्यूमंस तो नहीं आते हैं, ठीक है। इसके अंदर बच्चों आप लोगों के पास टाइगर भी आता है, ठीक है, लेपर्ड भी आता है, बैट भी आती है, वेल भी आती है, पांडा भी आता है। अब साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं यार ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैमल्स के अंदर भी इतनी क्लासिफिकेशन आ जाती है जिनके ऊपर स्किन के ऊपर फर भी है, हेयर भी है और हमारे पास क्या है, मेमरी ग्लैंड्स भी हैं। अब साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, अब हम देखेंगे कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, मीन्स के ऐसे हमारे पास मैमल्स जिनकी कॉलर बोन भी होगी, मैं यहाँ पर लिखती हूँ दूसरी बॉल पॉइंट ताकि आप लोगों को समझ आए, ऐसे मैमल्स जिनकी हमारे पास क्या होगी, कॉलर बोन होगी या फिर ग्रैस्पिंग फिंगर्स होंगी, तो वो हमारे पास क्या होंगे, उनको कहा जाएगा प्राइमेट्स, जो कि ऑर्डर है किस चीज का, ह्यूमंस का। मीन्स कि ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स जिनकी क्या होती हैं, ग्रास्पिंग फिंगर्स होती हैं, मीन्स कि जो चीज़ों को ऐसे स्नैच कर सकते हैं, ठीक है, पकड़ सकते हैं अपनी उंगलियों से, ठीक है, और उनकी कॉलर बोन होती है, मीन्स कि जो आप लोग क्लेविकल दिखाते नहीं हो, अपनी कहते हैं कि मेरी बड़ी खूबसूरत क्लेविकल है, ठीक है, ये रीढ़ की ये जो आप गले की हड्डी होती है, तो कहते हैं ये दो फीचर्स अगर तो होंगे ना किसी भी मैमल्स के अंदर, तो हम उनको हम कह देंगे वो ह्यूमंस की कैटेगरी में आते हैं, उनको कहा जाता है प्राइमेट्स। अब बच्चों क्या हुआ, अब प्राइमेट्स के अंदर आप लोगों को पता है, आप लोगों के पास मंकीज भी आ जाते हैं, और मंकीज की बहुत वास्ट क्लासिफिकेशन है, बहुत वास्ट, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ मंकीज पाए जाते हैं, जिसके अंदर बोनोबो मेल होता है, आया होता है, ठीक है, इंड्री होता है, ये बहुत टाइप्स हैं, वास्ट टाइप ऑफ प्राइमेट्स की, जो कि मंकीज के अंदर आती हैं। अब साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं भाई ये प्राइमेट्स वाला काम भी मुश्किल है,
अब हमें चाहिए कि इस तरह कोई हो कि हम क्या कर सकें और हम एडवांस तरीके से इसको बता सकें कि नहीं यार ये वाली कैटेगरी के अंदर हमारे पास मंकीज भी आ रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा कि हम देखते हैं कि अब हम इनको फर्दर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैट फेसिस एंड 3 डायमेंशनल विजन। इन दो चीजों के ऊपर क्या किया उन्होंने, ह्यूमंस को मींस के प्राइमेट्स को आगे डिवाइड कर दिया, जो कि क्या थी, एक फैमिली थी, और उसको नाम दिया गया होमिनाइड्स। अब आपको पता है होमिनाइड्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे, यू विल बी एस्टोनिश्ड। उसके अंदर आप लोगों के पास एप्स आ रहे थे, ठीक है, आप लोग गूगल पे करना एप्स सर्च करके, जो मैंने वर्ड लिखा है यहाँ पर, तो आप लोग देखोगे जो वहाँ पर पिक्चर्स देखी जाती हैं वो हमारे इंसानों की शक्ल से कितनी मिलती जुलती हैं। जो मंकीज वहाँ पे मैंने बताया, हम मंकीज बेसिकली बंदरों कहते हैं। अब बंदर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मंकीज हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ हमारे जैसे हैं। तो डार्विन की थ्योरी कहीं ना कहीं जो होती है वो यहीं पर साबित हो जाती है कि ऐसे एवोल्यूशन होती है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इसके अंदर एप्स आ जाते हैं, शिम्पैंजीज आ जाते हैं, ये भी एक मंकीज की टाइप ही हैं, ठीक है, गोरिल्लास आ जाते हैं, ये सारे के सारे होमिनाइड्स। अब साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं यार ये भी अब मसला है, अब ये भी सारे क्या करते हैं कि ये भी हमारी तरह दिखते हैं, ठीक है, हम इनको क्लासीफाई नहीं कर सकते ह्यूमंस के अंदर, ये तो एनिमल से रिलेटेड है, ठीक है, ये नहीं। अब साइंटिस्ट ने कहा कि अब हमारे पास एक और चीज होनी चाहिए जिसके ऊपर हम कर दें कि ऑर्गेनिज्म को फर्दर डिवाइड कर दें, मीन्स के ह्यूमंस की सारी बात कर रही हूँ ताकि आप लोग इसको जो है समझ लो। उसके बाद उन्होंने ह्यूमंस को डिवाइड कर दिया, मीन्स के प्राइमेट्स को, होमिनोइड्स को आगे फर्दर डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ अपराइट पोस्चर, जिनका एक खूबसूरत तरीके का पोस्चर होता है, ठीक है, और लार्ज ब्रेन्स होते हैं। अब आपको पता है कि जो ह्यूमन का ब्रेन होता है वो कितना वास्ट होता है, कितनी चीज़ों को सेंसाइज कर सकता है, और इसको उन्होंने इस चीज़ का नाम दे दिया होमो। अब होमो के बाद क्या था कि उन्होंने कहा कि हम इनको अब स्पीशीज के लेवल के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। अब देखो होमो के अंदर क्या थे, मंकीज भी, एक छोटी सी क्लास मंकीज की भी इसके अंदर आ रही थी, ठीक है। वैसे होमो का मतलब मैन ही होता है जिनका अपराइट पोस्चर होता है, ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मंकी से जुदा हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसको और शॉर्ट फॉर्म में कर दें, जिसके अंदर क्या होता है कि सारी स्पीशीज, जो मैंने अभी आपको स्पीशीज की मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन बताई, जिसके ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई इसको हम कह देते हैं सेपियंस। तो आपने देख लिया कि ह्यूमंस का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियंस। अब मैं आपको यहां से लेके ऊपर तक जाती हूं और मैं आपको समझाती हूं कि हमने किस तरह ये स्टडी किया है। आई होप सो कि आप लोगों को इसकी समझ सारी आ जाएगी, ठीक है। आज हम इसका ही पढ़ेंगे, कल मैं आपको प्लांट्स के बारे में बताऊंगी। वीडियो काफ़ी वैसे लेंथी हो रही है, लेकिन फिर बच्चों ये आप लोगों को पढ़ाना ज़रूरी है, ठीक है। आ जाएगा तो हमेशा के लिए रह गया, ठीक है। होमो सेपियंस किस तरह, सेपियंस क्या है, आप लोगों के पास आपकी स्पीशी है। होमो क्या है, आप लोगों के पास आप लोगों का जो ह्यूमंस है उनके एक जीनस है। होमिनाइड्स आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों की एक फैमिली है, ठीक है, जिस तरह मुझे आ रहे हैं आप लोगों को भी इस तरह आना चाहिए। प्राइमेट्स क्या है, आप लोगों के पास आपका ऑर्डर है। मैमल्स क्या है, मैमल्स आप लोगों के पास आपकी क्लास है। कोर्डेट्स क्या है, आप लोगों के पास आपकी फैमिली है। और किंगडम क्या है, एनिमेलिया। अब मैं इसको समअप करती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, इसको ध्यान सुनना, ये हमारा लास्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद वीडियो एंड हो जाएगी। क्या है कि बहुत वास्ट एक किंगडम थी जो कि थी एनिमेलिया की। उसके अंदर क्या थे, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे जिनकी एक स्पेसिफिक वर्टिबल कॉलम थी जिसको कहा जाता था नोटोकॉड। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर स्पेसिफिक नोटोकॉड पाई जाती थी उनको कहा जाता था कोर्डेट्स। अब कोर्डेट्स के अंदर आपके पास फिश भी थे, बर्ड्स भी थे और मैमल्स भी थे। क्योंकि स्पेसिफिकली हम ह्यूमंस को स्टडी कर रहे हैं तो हमने कहा कि नहीं, हम इनको एक अच्छी सी क्लास के अंदर कर देते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे कोर्डेट्स को जिनकी स्किन के ऊपर फर होगी, हेयर होगी या फिर उनके मेमोरी ग्लैंड्स होंगे। तो हमने इनका नाम रख दिया मैमल्स। अब हमने देखा मैमल्स के अंदर हमारे पास क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म दूसरे एनिमल्स पे आ जाते हैं, सिर्फ ह्यूमंस नहीं आते जिनके मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, वो बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनके बच्चों को कैरी करते हैं, उनमें टाइगर, लेपर्ड, बैट, व्हेल एंड पांडा वगैरह आ जाते हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, ये कोई पीक नहीं हो सकती कि हम इसके ऊपर बेस करा दें कि ये इनको हम एनिमल्स को भी इस स्टडी करते हैं ह्यूमंस को। तो उन्होंने कहा कि ऐसे मैमल्स जिनकी स्पेसिफिक कॉलर बोन होगी या फिर जिनकी चीज़ों को पकड़ने की सही ग्रैस्पिंग फिंगर्स होंगी, तो उनको हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर रख देंगे जिसको कहा जाएगा प्राइमेट्स। अब प्राइमेट्स के अंदर क्या था, डिफरेंट क्लासेस ऑफ मंकीज भी आ जाती थी। अब उन्होंने कहा कि नहीं,
अब मंकीज के साथ हम ह्यूमंस को नहीं रख सकते हैं, ठीक है, ये इनका एक स्पेसिफिक जो है वो ऑर्डर नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं कि ऐसे हमारे पास प्राइमेट्स जिनके फ्लैट फेसेस होते हैं या 3 डिवीजन होती है, ठीक है, जो कि इर्द गिर्द करके जिस तरह आपने देख सकते हैं अपने सराउंडिंग के, जिनका ब्रेन बहुत ज़्यादा शार्प होता है, उनको हमने एक स्पेसिफिक फैमिली के अंदर रख दिया, ठीक है। अब जब फैमिली के अंदर होते हो तो क्या होता है कि सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं ना, तो देखो कितनी मैं आप लोगों को सिमिलरिटी की चीज़ें समझा रही हूँ। तो उन्होंने कहा उनका नाम हम कर देते हैं होमिनाइड्स। अब उन्होंने कहा कि नहीं, होमोनाइड्स के अंदर भी आपके पास एप्स आ जाते हैं, शिम्पैंजीज आ जाते हैं, गोरिल्लाज आ जाते हैं, तो ये भी एक पीक नहीं होगी आइडेंटिफिकेशन की। हम इनको और फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर जिनका अपराइट पोस्ट होता है, मींस जैसे ह्यूमंस जो होते हैं वो खड़े होते हैं ना सही तरीके से, जो मंकीज या गोरिल्लाज होते हैं वो एक हाथ तक खड़े होते हैं, ठीक है, वो बाद में गिर जाते हैं, वो अपने हाथों की जो उंगलियां होती है जमीन पर लगा के चलते हैं, ह्यूमंस इस तरह नहीं चलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके लार्ज ब्रेन्स होते हैं और उनका अपराइट पोस्ट होता है, तो हमने उनको कह दिया होमो। अब उन्होंने कहा कि ये तो बात ठीक होगी, लेकिन एक ऐसी चीज़ भी होती है जिसके थ्रू वो आपस में इंटरब्रीड करते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, तो उसको हमने उनको नाम दे दिया सेपियंस। और सेपियंस जो होता है वो होता है एक स्पीशी नेम, जो कि ह्यूमंस के लिए है सेपियंस। तो होमो मीन मैन, मैन से निकला है वर्ड होमो, और सेपियंस मीन उनकी स्पीशीज। तो मैंस की जो स्पीशीज होती है, मैंस का जो ह्यूमंस का एक एनिमल्स का जो साइंटिफिक नेम है ह्यूमंस का स्पेसिफिकली, उसको रहता है होमो सेपियंस। तो ये था बच्चों बेसिकली टैक्सोनॉमिक हायरार्की। आपने देखा ना किस तरह क्लासीफाई हुए हैं। मैं तो मेरे से भरपूर कोशिश की कि मैं आप लोगों को इतने इजी वे में समझाऊं जो कि मुझे अपने लेवल पे वो बिल्कुल समझ नहीं आता। हमारे टीचर ने तो हमें रट्टा ही लगवाया था कि इसको रट्टा मार के याद कर लो, लेकिन मैंने आप लोगों को पूरा समझाया कि आप लोगों ने किस तरह इसको याद करना है। कल इंशाल्लाह हम प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसकी वीडियो भी काफ़ी लेंथी होगी। मैं कोशिश करूँगी आप लोग को थोड़ा सा डिटेल में बताऊँ ताकि आप लोग हमेशा के लिए अपने ज़हन में इसको रख लो। तो आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग वीडियो से, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।